जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं, जिनको माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको माइग्रेन हुआ है, माइग्रेन के लक्षण क्या हैं, घरेलू उपाय से हम कैसे माइग्रेन से बच सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल रख सकते हैं, माइग्रेन जैसी समस्या अगर हो गई है तो इसमें कौन कौन सी दवाइयों की ज़रूरत होगी, हमें ऐसे में किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक एक करके आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। और ज़्यादातर माइग्रेन किन कारणों से होता है ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं कि कोई समस्या हमें ही हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज होती है, किसी चीज़ की जानकारी होती है, तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम ऐसे समय पर काम आ सकते हैं जबकि वो हॉस्पिटल से बहुत दूर था, या उसको कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था, या वो बहुत ज़्यादा पीड़ित और परेशान था। तो ऐसे समय में अगर आप किसी की हेल्प कर पाते हैं तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। माइग्रेन क्यों होता है, सबसे पहले हम इस बात पर बात करते हैं। देखिए, आज तक इसके बहुत बारीक कारण तो निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन इसका सबसे मेन कारण स्ट्रेस होता है। जो लोग बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं, मन ही मन में किसी बात को हर वक्त सोचते रहते हैं, या हर वक्त जो लोग टेंशन में रहते हैं, या जिनको हर वक्त टेंशन दी जाती है, मान लिया कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपको वही माहौल बार बार झेलना पड़ता है। आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपको उन्हीं के बीच में हर वक्त रहना पड़ता है। आपको कुछ लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन उनको आपको 24 घंटे झेलना होता है। और सिचुएशन वो हो कि आप अपनी बात रख भी ना सकें, आप अपनी बात को किसी के सामने कह ना सकें, अंदर ही अंदर आप घुटते रहें। ऐसी स्थिति में 99% चांसेज होते हैं माइग्रेन हो जाने के। अगली चीज़, माइग्रेन क्या है? तो माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द होता है, ये भी एक तरह की बीमारी है अन्य बीमारियों की तरह, और कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, ये भी एक नॉर्मल सी बीमारी है। आप थोड़ी सी देखभाल और थोड़ा सा अपना अगर तुरंत ध्यान रख लें तो अपने आप को आप बचा के रख सकते हैं और इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। इस माइग्रेन के लक्षण क्या हैं? हम कैसे ये पहचानें कि हमको माइग्रेन हुआ है? देखिए, जिन लोगों को माइग्रेन होता है, शुरुआती लक्षण से लेकर के मैं लास्ट तक आपको बता रही हूँ। शुरुआत में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ही कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं, मान लिया जो आपको नहीं पसंद है वो भी, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी दिनों से उसी माहौल को झेल रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो करते करते स्थिति वो तैयार हो जाती है कि उस टाइप का अगर कोई भी माहौल आप और कहीं भी देखते हैं तो आपको उलझन होनी शुरू हो जाती है। अगली चीज़, आपको तेज़ आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने लगती है। जैसे ही कहीं पर भी शोर शराबे वाला थोड़ा सा भी माहौल होता है, या किसी ऐसे एरिया में आप गए हैं जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, तो आप वहाँ से निकलने की तुरंत कोशिश करते हैं, प्रयास में लग जाते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि आपको वो बर्दाश्त नहीं होता, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत तेज़ आवाज़ आपको नहीं अच्छी लगती है। अगर आपके आसपास कोई बहुत तेज़ बोल रहा होता है, या छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लिया कोई आपके घर में बर्तन ही धो रहा है और उन बर्तनों में अगर बहुत तेज़ खटक होती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती, तो भी लगता है बहुत उलझन होती है, आप बहुत ज़्यादा उलझन महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही घर में भी अगर किसी तरह का म्यूज़िक का, कोई सॉन्ग का अगर बहुत तेज़ आपको आवाज़ सुनाई देती है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपको उलझन होती है, आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके अंदर से एक चिड़चिड़ापन शुरुआत हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और बार बार वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों पर भी फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन हो ही गया, ये तो थे शुरुआती लक्षण, अब जिन लोगों को माइग्रेन हो गया, जिनके दिमाग में, जिनके सिर में माइग्रेन ने जिनके बॉडी में घर कर लिया, अगर आंशिक रूप में भी आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया है, तो आपको हर वक्त हल्के हल्के चक्कर आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जब आप खाली बैठेंगे तभी आपको चक्कर आएंगे, आप काम करते रहेंगे, इतनी तेज़ चक्कर नहीं आएगा कि आप गिर जाइए। जब आप कोई भी काम करते रहिएगा,
आप काम करते रहेंगे, आपको चक्कर हल्का हल्का आता रहेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो सिर है वो हल्का हल्का घूमता हुआ आपको महसूस होता रहेगा। माइग्रेन के लक्षण माइग्रेन को के जो चक्कर होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको किस समय आते हैं? जब माइग्रेन अच्छी तरीके से यानी प्रबल रूप से आपके बॉडी के अंदर आ गया है, उस समय सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ऐसे तो आप काम करेंगे तो आपको हल्के हल्के चक्कर महसूस होंगे। अन्य जो मैंने लक्षण बताया, आपको थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना या कुछ चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, वहाँ से बाहर हो जाना, ऐसा आपको लगता है। उसके अलावा जब आप सो जाते हैं, रात को मान लिया आप सो गए और आप गहरी नींद में हैं, उस दौरान भी अगर आपको प्यास लगती है या आपको वॉशरूम महसूस हो और आपकी नींद खुले, उस समय आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। उस समय आपको इतना भयंकर चक्कर आता है कि वॉशरूम तक आपको अकेले जाना मुश्किल हो जाएगा, खुद पानी उठाकर आपको पीना मुश्किल हो जाएगा, इतना तेज़ आपको चक्कर आएगा। ये है सबसे बड़ा लक्षण और पहचान माइग्रेन की। तो उस समय आपको बहुत तेज़ चक्कर आएगा। उसके अलावा उस समय आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत महसूस होगी। जब किसी की हेल्प से आपको पानी मिल जाएगा या आप वॉशरूम तक चले जाएंगे, वापस आप अपने मन से आ जाएंगे। पानी पीने के बाद आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। माइग्रेन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो मैंने बता दिया। पानी पीने के बाद आप अच्छा फील करेंगे। सुबह सुबह आपको देखिए, कोई भी परेशानी हो, जो फीवर होता है तो भी आपको सुबह अच्छा महसूस होता है, लेकिन जो ये माइग्रेन जैसी समस्या है, इसमें जब आप सुबह सो कर उठेंगे तो भी आपको भले ही चक्कर नहीं आ रहा हो, कभी कभी तो हल्के हल्के आते ही रहते हैं, कभी कभी क्या होता है चक्कर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उठेंगे तो आपका जो ये सिर है ना, पूरा आपको जकड़ा हुआ महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेज़ी से सिर को आपके किसी ने जकड़ रखा है। आपको ऐसा फील होता है कि जो आपके सिर के बाल हैं तेज़ी से कोई नोच रहा है। और कभी कभी तो इसका जो सिर दर्द है, ऐसे नॉर्मली जब शुरुआती अवस्था में होता है या आप उस पर कम ध्यान देते हैं तो ये हल्का हल्का होता है, लेकिन जब पूरी तरीके से माइग्रेन आपको हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, आपके सिर में घुस जाता है जब माइग्रेन, फिर ये दर्द इतना अधिक होता है कि दवाइयाँ भी कुछ समय काम नहीं करती हैं। फिर आपको माइग्रेन की ही दवाई की ज़रूरत होती है। अब माइग्रेन की दवाई पेशेंट पर डिपेंड करती है, किस पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है और कितने लंबे समय से आ रही है प्रॉब्लम, कितने दिन से हो रही है, कितने उसके अंदर लक्षण है, जो मैंने बताया सारे लक्षण हैं या इनमें से 1-2 सिम्टम्स हैं। ये सब कुछ देख कर ही डॉक्टर आपको कोई दवाई दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया जा सकता दवाई में ऐसे, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के इसमें कोई भी दवाई लेना उचित नहीं है। माइग्रेन के घरेलू जो उपचार हैं, घरेलू आप कौन सा उपचार करके क्या खा पी के आप अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ लक्षण, इसकी पहचान आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। इसी पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपको माइग्रेन हुआ तो घर में आप कौन सी चीज़ें ऐसी खा सकते हैं जिससे कि माइग्रेन कंट्रोल रहेगा, और इन सारे लक्षणों से, इन सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।